अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आप लोग के साथ दही भल्ले की रेसिपी शेयर करेंगे जो बनाना नहायत ही आसान है। आप लोग आसानी से घर में बना सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा कप मूंग की दाल ली है, उससे हमने तकरीबन 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है, तो ये डबल हो गई है। और उसी कप को हमने आधा कप करके ये माश की दाल ली है और ये 1 कप हो गई है 8 घंटे के बाद पानी में डूबने की। उसके बाद हमने हाफ टी स्पून जीरा लिया है और इसके बाद 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, हाफ टी स्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है। तो चलिए अब रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये मूंग की दाल हम इसमें पहले शामिल कर देंगे। और ढक्कन अच्छे तरीके से बंद कर लेना और ऐसे हमने पीस लेना है। मसाला से अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। तो अब दूसरी दाल हम इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हम माश की दाल शामिल कर देंगे। ये हमने कम इसलिए रखी क्योंकि ये भल्ले को सख्त कर देती है, इसलिए हमने इसकी क्वांटिटी कम रखी है। वैसे आप लोग इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप लोग को ये ज़्यादा पसंद है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन इसने 5 मिनट लिए हैं अच्छे तरीके से ग्राइंड होने में। अब हम इसे निकाल लेंगे बर्तन में। तो अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमने सारी निकाल ली है। तो आपका जो सा पेस्ट है वो पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग सोडे का शामिल कर देंगे, इससे बल्ला थोड़ा सा फूल जाता है। और 1 चम्मच हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 चम्मच इसमें हमने नमक का शामिल कर दिया। आधा चम्मच इसमें ज़ीरे का शामिल कर देंगे। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो अब आपने इसे मिक्स कर लेना है और एक ही डायरेक्शन में करना है आप लोगों ने, जैसे हम कर रहे हैं। तो 5 मिनट आप लोगों ने इसे मसलसल मिक्स करना है अच्छे तरीके से। 5 मिनट हमने इसे मसलसल मिक्स किया है। तो ये देखें अच्छे तरीके से सब कुछ मिक्स हो गया। इसमें कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। इतना शामिल करें कि जो से बल्ला वो उसमें डूबना चाहिए। अब इसको गर्म कर लेते हैं। तो कुकिंग ऑयल हमने गर्म कर लिया है, लेकिन हल्का रखना आप लोगों ने, ज़्यादा गर्म नहीं करना इसे कुकिंग ऑयल को। अब बड़ा चम्मच ले लें आप लोग, उसकी मदद से हम शामिल करेंगे। इस तरह हम शामिल करते जाएंगे। आप लोगों ने इस तरह शामिल करना है, फिर इसकी गोल सी शेप बन जाएगी। उठाया, इसे आराम से शामिल कर दिया। ये फूल के बड़े हो जाएंगे। कढ़ाई में जितने हम बना सकते हैं उतने शामिल कर देंगे। तो जिनकी शेप ख़राब हुई है तो घबराना नहीं, जब हमने पानी में शामिल करेंगे तो इनकी शेप हम हाथों की मदद से बना लेंगे। तो हम 5 मिनट के लिए इसी साइड से पकाएंगे। फ्लेम आप लोगों के सामने बिल्कुल लो है, लो फ्लेम भी रखना है आप लोगों ने। तो 5 मिनट हमने एक साइड पका लिया, तो अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त यार कलर आया है। घर में बल्ले बनाए हैं, साफ़ सुथरे अपने हाथों से बनाए हैं, तो माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। कोई ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा और ना इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चा आया है। तो घर में बंदा बना के इसे सेव कर सकता है। माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं यार। और 5 मिनट अब इसी साइड से पका देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अंदर से भी पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं कुरकुरे से। अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। अभी इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इसका ऑयल हम निचोड़ लेते हैं पहले। माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। तो इन्हें हम ठंडा कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। तो अब बल्ले जो से हम पानी में शामिल कर देंगे। ये नॉर्मल पानी लिया हमने,
क्योंकि अभी अभी इन्हें ताज़ा पकाया, अगर ये हमने इन्हें सेव किया होता तो फिर हमने नीम गर्म पानी में इन्हें शामिल करना था। तो आप लोग भी ऐसे करें, अगर आप लोगों ने ताज़ा पकाएं तो इसे टैप वाटर में शामिल करें, और अगर पहले से रखे हुए हैं तो इन्हें फिर आपने गर्म पानी में शामिल करना है। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे पानी में पड़े रहने देंगे। माशाल्लाह से 10 मिनट हो गए हैं। तो अब इसका हम पानी में निचोड़ लेंगे। इस तरह आपने हाथ में पके ऊपर से दबा देना और पानी निकल आएगा इसका। इसे एक साइड पे रखते जाएं। बाकी हम लोगों ने सेव कर लिया है, वो जब दिल चाहेगा हम बना लेंगे। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी नरम हो गए हैं। अब इसकी जो सी शेप है वो भी गोल हो गई है, देखें बिल्कुल बाजार जैसे बने, उनसे भी अच्छे। तो ये देखें ये हमने तैयार कर लिए। तो पहले नीचे हम लगा देंगे दही। नीचे फैला लेते हैं दही को, ऊपर बल्ले रखते जाएंगे। माशाल्लाह ये देखें, अब दोबारा से ऊपर दही शामिल कर लेंगे। इमली की चटनी मेरे चैनल पर बनी हुई, तो आप लोग वो ज़रूर देखें। ऊपर ये हरी चटनी लगा देंगे हम। तो अब इसके ऊपर हम हल्का सा चाट मसाला शामिल कर देंगे। तो ये चाट मसाला हमने बाज़ार से लिया था, आसानी से मिल जाता है। माशाल्लाह से हमारे दही बड़े देखें कितनी मज़ेदार और कितने प्यारे तैयार हुए हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, आप लोग भी आसानी से हर कोई बना सकता है। तो आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमें अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।